Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12, some basic concept of organic chemistry. और previous वीडियो में हमने डिफरेंट जो कंपाउंड्स थे उनका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया. In this lecture, we are going to discuss about nomenclature of substituted benzene compounds. बेंजीन और बेंजीन के जो substituted compounds होते हैं उनका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखिएगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स किस तरीके से आपको करना है ध्यान देंगे. फॉर यूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, द सब्स्टिट्यूट इज प्लेस्ड एज प्रीफिक्स टू द वर्ड बेंजीन. यहाँ पर बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव कंपाउंड्स होते हैं उन सब के अंदर जो पैरेंटल कंपाउंड होता है वो बेंजीन ही होता है. दैट्स राइट. और जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं जो बेंजीन पर जुड़े हैं उनको हम बेंजीन से पहले लिख देते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में. The common name are written in the bracket below of many substituted benzene compound are also universally used. जैसे ये कंपाउंड है तो इसके अंदर ये जो पेरेंटल कंपाउंड है दैट इज बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज मिथाइल. तो इस मिथाइल को बेंजीन से पहले लिख देंगे तो क्या नाम बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन. इसका कॉमन नेम होता है टॉलून. ये आपका ओ एम ई लिखा है, एम ई का मतलब मिथाइल ग्रुप ही है. ये जो कंपाउंड है इसमें बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OCH3 that is methoxybenzene. methoxybenzene इसका कॉमन नेम एनिसोल होता है that is aminobenzene. that's right. इसका जो कॉमन नेम है एनिलीन होता है that is nitrobenzene, that is bromobenzene. इस तरीके से हम इनका नाम लिख देते हैं. और ये जो कंपाउंड्स हैं इनका आज भी कॉमन जो नेम है वही ज़्यादा यूज किया जाता है. इसके अलावा बेंजीन के ऊपर जब आपने OH ग्रुप जोड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज हाइड्रोक्सी बेंजीन. इसके अलावा ये MFG होता है या FG है, मेजर बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको लास्ट में भी हम सफिक्स के फॉर्म में भी लिखते हैं. देन बेंजीन में ऑल, दैट इज बेंजीन ऑल, जिसका कॉमन नेम होता है फिनोल. इसके अलावा इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, दैट इज कार्बोलिक एसिड. एल्डिहाइड जो कि बेंजीन पर जुड़ा है सो इट इज बेंजल्डिहाइड. और इसका जो आईयूपीएसी नेम वो लिखते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड. बेंजीन कार्बेल्डिहाइड. उसके लिए एक रूल बनाया हुआ है, देखिएगा, जो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होता है जैसे COH, जैसे CHO, जैसे CN, ठीक है ना, इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन होता है और अगर ये MFG भी है तो ऑब्वियसली मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो इनका कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए. दैट्स राइट. और जब इनका कार्बन चेन में इंक्लूड होता है, इंक्लूड इन द चेन, तो इनका जो प्रीफिक्स इनका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स नॉर्मल होता है. जैसे COH है, इसका कार्बन अगर चेन में इंक्लूड हुआ है तो इसका जो सफिक्स है वो होता है ओइक एसिड. दैट्स राइट. एल्डिहाइड है, इसका कार्बन चेन में इंक्लूड हुआ है, MFG है, तो इसका जो सफिक्स होता है दैट इज एल. CN है, इसका होता है नाइट्राइल. लेकिन बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है कि ये कार्बन वाले जो MFG हैं लेकिन फिर भी इनका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता है. दैट्स राइट. तो उस कंडीशन में इनका जो सफिक्स होता है बेटा वो सफिक्स बदल जाता है. अगर MFG में कार्बन है और फिर MFG होकर के भी अगर उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ तो MFG उसका चेंज हो जाता है. ठीक है. COH का जो MFG हो जाता है वो ओइक एसिड नहीं होता. COH जो है उसका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स ओइक एसिड नहीं होगा. ओइक एसिड तब होगा जब वो कार्बन चेन में इंक्लूड होगा. ठीक है. MFG होकर के भी कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ इसलिए उनका सफिक्स चेंज हो जाता है और COH का जो सफिक्स है वो अब हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. CHO जो है इसका सफिक्स होता है कार्बेल्डिहाइड. कार्बेल्डिहाइड. CN का होता है कार्बोनाइट्राइल. दैट इज कार्बोनाइट्राइल. ये इनके सफिक्स हैं तो सफिक्स चेंज हो जाते हैं. उसी तरीके से ये CHO है, यहाँ अकेला मेजर फंक्शन ग्रुप है
और चेन में ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि चेन जो बनने वाली है वो कार्बन कार्बन इन बेंजीन की बनी है, पैरेंटल कंपाउंड बेंजीन है, इसलिए इसका जो सफिक्स है वो चेंज हो गया, क्या हो गया, कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम होता है बेंजल्डिहाइड। दैट्स राइट। ये आपका बेंजीन है। इस बेंजीन के ऊपर, ठीक है ना, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एसीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो इट्स नेम इज एसीटोफिनोल। लेकिन इसका अगर हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो फिर आपका एमएफजी होगा, ये एमएफजी है, इसको लेके लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, ये चेन बन गई है, नंबर करेंगे 1 2 नंबर हो गया है, 1 नंबर के ऊपर ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट जुड़ गया, दैट इज फिनाइल, तो 1 के ऊपर फिनाइल जुड़ गया है, 2 कार्बन इसलिए ईथ, बॉन्ड सिंगल इसलिए एन, और कीटोन एमएफजी है इसलिए ऑन, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा 1 फिनाइल ईथेन, बट इसका कॉमन नेम होता है एसीटोफिनोल। ऐसे ही बेंजीन पे COH जुड़ा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेंजोइक एसिड कह देते हैं, बट यहाँ पर जो COH है दैट इज MFG, और इसका जो कार्बन है दैट नॉट इंक्लूडेड इन द चेन। अब MFG है, कार्बन है इसके अंदर, और बट कार्बन नॉट इंक्लूड द चेन, चेन यहाँ पर ये बनी है पैरेंटल कंपाउंड बेंजीन, इसलिए इस COH का जो सफिक्स है वो चेंज हो जाएगा। नॉर्मली इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, बट ओइक एसिड की बजाय अब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉमनली हम इसे क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसके बाद में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर 2 या ज्यादा सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स जुड़े हों, इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज डिफाइंड बाय नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ द रिंग सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट आर लोकेटेड एट द लोवेस्ट नंबर पोजीशन। ठीक है, अगर 2 या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जुड़े हों तो फिर उनको हम क्या करते हैं, नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर कैसा देना है, मिनिमम नंबर उनको मिलना चाहिए, जैसे यहाँ, ठीक है ना, तो हमने ये सब्स्टिट्यूट इनको नंबर देंगे, तो ये जिस पर जो है इसको 1, इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 देते, तो नंबर क्या मिलता है, 1 6, दैट्स राइट। और अगर हमने ऐसे इस तरीके से नंबर इसको दिया क्लॉकवाइज, तो 1 और 2, लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग विच इज मिनिमम नंबर, दैट इज 1 2 मिनिमम नंबर, दैट इज राइट नंबर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरेंटल कंपाउंड इज बेंजीन, और 2 ब्रोमो जुड़े हुए, ब्रोमो और सब्स्टिट्यूट कहाँ लिखने हैं पहले, 1 2 डाई ब्रोमो और पैरेंटल कंपाउंड बेंजीन। इसके अलावा बेंजीन के अंदर कोई भी एक रेफरेंस जो पोजीशन है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, कोई भी एटम ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट जो पोजीशन होती है, इधर भी राइट साइड भी और लेफ्ट साइड वाली, इन पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं, ये भी ऑर्थो पोजीशन। और ऑर्थो से नेक्स्ट वाली जो पोजीशंस होती हैं, दोनों को दोनों दीज आर मेटा, मेटा, और मेटा से नेक्स्ट वाली जो होती है दीज आर पैरा, दैट इज पैरा पोजीशन। तो अगर बी आर यहाँ पर है तो इसके रेस्पेक्ट में सेकंड जो बी आर है वो यहाँ पर है, तो दोनों बी आर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और इसके रेस्पेक्ट में ये एडजेसेंट ऑर्थो, तो दोनों के दोनों बी आर ऑर्थो पर है, तो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, दैट्स राइट, ऑर्थो। तो ऑर्थो को पूरा लिखते हैं या फिर केवल ओ से भी लिख देते हैं सिंबॉलिक, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर क्या होगा, इस बी आर को 1 2 3, तो 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, या फिर इसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है दैट इज ऑर्थो, और नेक्स्ट टू ऑर्थो इज नोन एज मेटा, तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये ऑर्थो और ये कौन सी है, मेटा, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों ब्रोमो जो है दीज आर बॉन्डेड एट मेटा पोजीशन, सो इट्स नेम इज मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। ये 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन, या इसको क्या कहेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा, दैट इज पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। इस तरीके से जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स जो होते हैं उनको हम रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर ज्यादा है, ये 2 से भी ज्यादा है, for tri or higher substituted benzene, the compound are named by identifying substituent position on the ring by the following the lowest locant rule। क्या कहते हैं, उनको नंबर देंगे, लोवेस्ट लोकेंट जो रूल है उसका अकॉर्डिंग नंबर देंगे, और उसके बाद में उनको हम रिटर्न कर देंगे। इन सम केस कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव इज टेकन एज द बेस कंपाउंड। कुछ केस में क्या करेंगे, जो बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स है उनका जो कॉमन नेम होता है उसको हम बेस कंपाउंड के फॉर्म में लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेस कंपाउंड इज असाइंड नंबर 1
एंड देन द डायरेक्शन ऑफ, जो आपका बेस कंपाउंड है उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है उसको हम क्या नंबर देंगे, 1 देंगे। और उसके बाद देन द डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग इज चूजन सच दैट द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर। उसके बाद बाकी के जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जुड़े हैं उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इस तरीके से हम उसकी क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। The substituents appear in the name in alphabetic order। ये तो हमें पता ही है, सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप्स होते हैं उनको अल्फाबेटिकली बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, जैसे ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका लिखा हुआ है, इस कंपाउंड को नाम देना है। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, ये तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं। अब ये पैरेंटल कंपाउंड है, दैट इज बेंजीन। बेंजीन पर तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जुड़ गए। अब तीनों को नंबरिंग देना है। नंबरिंग कैसे देना है, नंबरिंग इस तरीके से देना है ताकि इनको मिनिमम जो नंबर है वो मिले। अब यहाँ पैरेंटल कंपाउंड कौन होता है, एक्चुअल में बेंजीन पैरेंटल कंपाउंड है, लेकिन बेंजीन के ऊपर जब NO2 जुड़ जाता है तो ये नाइट्रो बेंजीन हो जाता है। बहुत सारे कंपाउंड इस नाइट्रो बेंजीन से भी बनाए जाते हैं, इसलिए हम नाइट्रो बेंजीन को भी पूरा का पूरा पैरेंटल कंपाउंड जो है वो मान लेते हैं। बस राइट। और यहाँ पर कितने नाइट्रो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर नाइट्रो जुड़े हुए हैं तो, और ये कौन है, Cl। अब हमें क्या करना है, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, इन तीनों को नंबर देनी है और इस तरीके से नंबर देना है ताकि मिनिमम जो नंबर है वो मिले। मिनिमम नंबर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नंबरिंग हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, इसको, उसके बाद इसको देते हैं 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो बताइएगा सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला, इसको मिला 1, फिर उसके बाद मिला 4, उसके बाद मिला इसको 5, 1 5 6 ये नंबर मिला। अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क करने के बजाय अगर ऐसे मार्किंग करता, मैं इसकी इस तरीके से नंबर देता तो नंबर मिलते 1 इसको, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो क्या नंबर मिला, 1 3 4 नंबर मिला है, 1 3 4, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके रेफरेंस में मार्किंग करता, इसके रेफरेंस में अगर मैं नंबर देता तो ये जो पहले नंबर दिए इनको अगर मैं भूल जाता हूँ थोड़ा सा, और इसके रेफरेंस में जो है वो मैं नंबरिंग करता हूँ, ठीक है। देखिएगा, इसका रेफरेंस में अगर नंबरिंग करूँ तो इसको मैंने देना पड़ेगा 1 नंबर, उसके बाद इसको 2 3 4 5। नंबरिंग देखिएगा कितना हुआ, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को 1 मिला, उसके बाद में कितना मिला 2, उसके बाद में मिला है 5, ठीक है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता, इधर से करने पर इसको 1, इसको 2, इसको 3 4 5 6, तो 1 3 6, 1 मिला, 3 मिला, 6। और अगर मैं CL का रेफरेंस में नंबरिंग करता हूँ तो CL के रेफरेंस में जो नंबरिंग करता है इसका रेफरेंस में, तो अब अगर बाकी को अगर मैं यहाँ से अरेंज कर दूँ, CL के रेफरेंस में नंबरिंग करता हूँ, मान लीजिए पहले मैंने जो नंबरिंग दिया वो यहाँ से दिया 1 2 3 4। तो नंबरिंग जो किया तो सेट नंबर कितने मिले, सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिला, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 1 2 4। उसके बाद में अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 4 8 6 नंबर मिलता 1 4 6। देखिएगा, तो यहाँ पर नंबर के दे दे करके हमने डिफरेंट डिफरेंट के रेस्पेक्ट में नंबर देके बहुत सारे सेट बना दिए। अब लोकेंट रूल क्या कहता है, लोकेंट रूल कहता है कि सेट के अकॉर्डिंग सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो इन सारे सेट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपेयर कीजिएगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर सबका 1 1 1, तो यहाँ से तो आप मिनिमम मैक्सिमम बता नहीं सकते। फिर कंपेरिजन कीजिएगा सेकंड सेट के ऊपर। सेकंड सेट कौन सा, देखिएगा सेकंड सेट में ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3, ये 2, ये 4 है। तो मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम जो नंबर है वो है 2 वाला। तो और ये बाकी के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये हाई नंबर हो गया। तो या तो राइट मार्किंग जो है वो ये वाली है या राइट मार्किंग ये वाली है। दैट्स राइट। सेकंड नंबर ये वाले मिनिमम है। अब इन दोनों में भी कौन सा करेक्ट है, तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे थर्ड नंबर के ऊपर, थर्ड जो इनका जो नंबर है उस पर। थर्ड नंबर इसका 4 है, इसका 5, इसका मतलब राइट जो मार्किंग है वो 4 है, ये मिनिमम है। तो इनमें से जो सबसे मिनिमम जो लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग जो मिनिमम जो नंबर मिल रहा है वो 1, उसके बाद 2 और 4 मिला हुआ है। 1 2 4 कैसे मिला था, जब हमने CL के रेस्पेक्ट में नंबरिंग की थी। तो CL के रेस्पेक्ट में आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 और 4। ये हमारे राइट नंबर है। उसके बाद आप नाम लिख दीजिएगा, नाम लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स को पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे तो इनको अल्फाबेटिकली लिखना है। ये नाइट्रो है, ये नाइट्रो है, ये क्लोरो है, तो इसलिए अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले लिखा जाएगा 1 पे, 1 क्लोरो। उसके बाद 2 और 4 पे डाई नाइट्रो बेंजीन, ये होगा करेक्ट नेम, जबकि ये गलत होगा। ऐसे यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे।
मिनिमम आपको नंबरिंग यहाँ पर देनी है। कहाँ से मिनिमम नंबरिंग बनेगी, यहाँ से भी दीजिएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी दीजिएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी दीजिएगा। पहले हम NO2 के रेस्पेक्ट में देते हैं, ठीक है। NO2 के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 सेट बना है 1 3 4। उसके बाद इधर से देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 4 5 1 4 5 ये लीजिए। उसके बाद हम नंबरिंग देते हैं CL के रेस्पेक्ट में। CL के रेस्पेक्ट में नंबर दीजिएगा। CL के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, 2 3 4 5 6 1 3 6 1 3 6। उसके बाद इधर से देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 5 1 2 5 ये लीजिए। अब हम नंबरिंग जो देते हैं वो देते हैं मिथाइल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मिथाइल के रेस्पेक्ट में। चलिए ये मिथाइल है, इसको 1 इसको 2 3 4 1 2 4। उसके बाद में इधर से देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 4 6 1 4 6, ठीक है। ये हमने दिया मिथाइल के रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। अब इनको कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट मेंबर तो सबका इक्वल है, सेकंड पे कंपेयर करेंगे। सेकंड मेंबर 4 2 2 3 3 4 3, तो कम मिनिमम कौन सा है, 2 वाला है। इसका मतलब ये दो जो सेट है ना वो करेक्ट है, बट इनमें भी मोर करेक्ट कौन सा है, 1 2, दोनों का 2 2 है ये मिनिमम, तो ये भी इक्वल हो गया। तो नेक्स्ट को कंपेयर कीजिए 5 4, तो 5 4 वाला कम है, इसका मतलब ये जो सेट है नंबरिंग का ये करेक्ट है 1 2 4। तो 1 2 4 देना है मिथाइल का अकॉर्डिंग, मिथाइल का अकॉर्डिंग 1 2 3 4, ये जो है हमारा ये नंबरिंग का ऑर्डर जो है सबसे करेक्ट है। दैट्स राइट, दैट इज 1 2 3 4। आप नाम लिखेंगे। अब ये सब के सब सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स है, तो इन सबको पहले लिखना है। पैरेंटल कंपाउंड बेंजीन बाद में आएगा। अल्फाबेटिकली लिखेंगे, दैट इज क्लोरो, दैट इज मिथाइल, दैट इज नाइट्रो। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, 2 क्लोरो, उसके बाद में कौन आएगा, मिथाइल, 1 मिथाइल, देन 4 नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से हम इसको IUPAC नाम लिख लेंगे। कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको आई होप सॉल्व कर पाओगे इसी तरीके से नंबरिंग करके। इसके बाद में ये आपको खुद सॉल्व करना है, समझ समझ के क्या क्या किया हुआ है। When a benzene ring is attached to an alkane with a functional group, it is considered as substituent instead of a parent. अगर बेंजीन रिंग जो है वो अगर किसी भी एल्केन के ऊपर अगर जुड़ी हुई है और उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस बेंजीन रिंग को पूरी को सब्स्टिट्यूट काउंट करना पड़ेगा, पेरेंट काउंट नहीं करेंगे। फिर हमारा जो IUPAC सिस्टम है वो फॉलो होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको IUPAC नाम लिखना है तो पहले चेन बनाओ, फिर नंबरिंग करो, फिर फॉर्मूला काम करो। चेन बनाओगे तो पहले MFG है आपका, MFG में कार्बन है, इसको सिलेक्ट करके लॉन्गेस्ट चेन, फिर इसको नंबर कर दो, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो जाएगा। दैट्स राइट। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले सब्स्टिट्यूट ग्रुप, फिर कार्बन, उसके बाद में बॉन्ड, देन MFG। दैट्स राइट। सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन है, ये पूरा का पूरा बेंजीन वाला, इसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। तो 2 नंबर पर कौन है, दैट इज फिनाइल। उसके बाद कार्बन कितने हैं, 1 2 2 के लिए क्या लिखेंगे, ई, द बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन। MFG कौन है, CH, दैट इज ओइक एसिड, ओइक एसिड। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। द नेम ऑफ बेंजीन एज सब्स्टिट्यूट, अगर ये बेंजीन पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप के रूप में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। दैट्स राइट। और इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जनरली PH के थ्रू लिख देते हैं, फिनाइल। बेंजीन में आपको पता है बेटा ये 6 कार्बन होते हैं और ईच कार्बन कंटेन 1 hydrogen या bonded with 1 hydrogen and 3 double bonds are present in alternate order, double single double single double, that is benzene, ठीक है। और जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे then it become a substituent group। अब ये पूरा substituent group बन गया है। In this group what are the carbon number of carbon atoms, there are 6 number of carbon atoms, and what are the number of hydrogen atoms, there are 5 hydrogen atoms, and 1 valency of this carbon is vacant, that is the phenyl group। that's right, that is the phenyl। चलिए उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब की बार आपको क्या लिखाया गया है, इनका स्ट्रक्चर लिखवाया गया है। ये जो है ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर लिखाया गया है। ये आपको कंपाउंड दिया है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी कठिन जो है वो नहीं है। क्या कह रहा है, ऑर्थो इथाइल एनिसोल, बस हो गया है। ऑर्थो पे क्या जोड़िएगा, इथाइल जोड़िएगा, ठीक है। और एनिसोल आपके पास है पैरेंटल कंपाउंड। तो पैरेंटल कंपाउंड को सबसे पहले ड्रॉ कीजिएगा, पैरेंटल कंपाउंड दैट इज एनिसोल, हो गया।
एनिसोल मिथॉक्सीबेंजीन होता है। इसकी ऑर्थो पोजीशन, इसका रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ऑर्थो पे इथाइल ग्रुप जोड़ दीजिएगा CH2CH3। इसी तरीके से पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा पे नाइट्रो और एनिलीन, पैरेंटल कंपाउंड एनिलीन है, एनिलीन बनाइएगा, एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2 और इसके रेस्पेक्ट में ये NH2 जहाँ है इसके रेस्पेक्ट में दैट इज ऑर्थो, दैट इज मेटा, दैट इज पैरा। पैरा पे क्या लगा दीजिएगा नाइट्रो NO2, दैट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, 2,3 ड्राई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटाइड। देखिएगा इसको भी हम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। 2,3 2 उसके बाद में 3 डाई ब्रोमो, उसके बाद 1 के ऊपर फिनाइल और उसके बाद में है पेंट ए। इस तरीके के बड़े अगर बड़ा कोई कंपाउंड है उसका अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, उस वर्ड को ढूंढिए जो नंबर ऑफ कार्बन एटम बताए, और यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन बताता है, पेंट। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। तो आप सीधा सीधा सा एक चेन में 5 कार्बन बना दीजिए। उसके बाद इनको अपनी मर्जी से नंबरिंग दे दीजिए किसी भी डायरेक्शन से, 1 2 3 4 5 हो गया, पेंट का काम हो गया। अब स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, स्टार्ट करिएगा इसके नाम के स्टार्टिंग से 2 3 डाई ब्रोमो, तो 2 नंबर के ऊपर और 3 पे 2 PR लगा दीजिए, 2 3 डाई ब्रोमो। 1 पे फिनाइल, 1 नंबर जो है इस पर फिनाइल ग्रुप जोड़ दीजिएगा, देखिए दैट इज 1 फिनाइल। ये भी हो गया 2 3 डाई ब्रोमो हो गया, 1 फिनाइल हो गया। पेंट अपने आप हो गया एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड शुड बी सिंगल, तो ऑलरेडी दीज आर सिंगल। अब क्या करना है, वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर दीजिए बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन की 4 वैलेंसी होगी ना, ये बस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 4 पे इथाइल, 1 पे फ्लोरो, 2 पे नाइट्रो, बेंजीन। पेरेंटल कंपाउंड पकड़िएगा बेंजीन, ये बेंजीन। इसमें क्या करना है, कहीं से भी नंबरिंग दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेने का। यहाँ से नंबरिंग दी, दैट इज 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग से कीजिएगा। 4 पे इथाइल जोड़ो, ये 4 है, इस पर इथाइल जोड़ दीजिएगा CH2CH3। 1 पे फ्लोरो जोड़िएगा, 1 पे फ्लोरो जोड़िएगा, 2 पे नाइट्रोजन जोड़िए, 2 पे नाइट्रो, ये लीजिए हो गया। इस तरीके से हम जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई भी नाम दिया हुआ है तो आप इससे उसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स राइट। ये हमने IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। अब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, आपको उतना ज़्यादा ही ये आ पाएगा। ओके, तो कंप्लीट जो चीज़ है वो आपके प्रैक्टिस पर है। जब भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें या मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पे, तो मैं आपके जो डाउट्स है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।